हेलो गाइस, हाउ आर यू? सो माय नेम इज शिवम त्यागी। वेलकम टू स्टडी फंडा। तो हम पेपर 2 की टेस्ट सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए टेस्ट सीरीज़ हमारा मतलब एसए से रिलेटेड आप लोग मेरे को अपने आंसर्स भी भेज रहे हैं, तो आपके लिए वो टेस्ट सीरीज़ का भी काम कर रही है और मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा वैक्सीन डिप्लोमेसी। ऐसा ये कोई थीम नहीं है, आएगा तो टॉपिक ये सीधे सीधे उठ के आ जाएगा। इसमें ये नहीं बोल सकते कि जैसे हम सारे ऐसे पढ़ के आए कि पर्टिकुलर थीम पे पढ़े हम लोग सारे ऐसे। लेकिन ये जो अगर टॉपिक अगर वो आएगा एग्जाम में तो एज इट इज़ ही आएगा कि वैक्सीन डिप्लोमेसी के बारे में बताइए। ये जो आज का ऐसे है ये हमारे पेड कोर्स का हिस्सा है, तो मैंने ये दिखाने के लिए भी आपको एक सैम्पल पीस भी दिखा देता हूँ, इसे एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। और ये किसने लिखा है ये भी इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं कि कोई भी लिख के आपको दे रहा है और आप फिर देखिएगा कि आप कैसे लिखते हैं और जो जिसने लिखा है वो कैसे लिखा है इसे। ये जो लिखा है वो AIR 4 ने लिखा है। पुरजीत सर हैं, पुरजीत राजन सर, उनके द्वारा ये लिखा गया ऐसे। सारे ऐसे एक्चुअली उन्होंने ही कंपाइल करे हमारे। तो ये AIR 4 थे CAPF असिस्टेंट कमांडेंट में। तो अब देखिएगा कैसे ऐसे लिखता है टॉपर और आप लोग कहाँ लिखते हैं, ये फ़र्क देखिएगा। इसलिए मैं आज आपको एक्सप्लेन थीम नहीं कर रहा हूँ, आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एज इट इज़ ऐसे जो लिखना चाहिए एग्जाम में और कैसे लिखा गया है। तो देखिए वैक्सीन डिप्लोमेसी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही लिखना होता है हम सब सबसे पहले। तो इन्होंने कितना सुंदर इंट्रोडक्शन लिखा था। डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन इज अ क्लासिक स्टोरी ऑफ ग्लोबल कॉपरेशन बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ। डिप्लोमेसी का मतलब क्या है? किसी भी चीज़ से हम खेलना चाहें, डिप्लोमेटिक होना चाहें, तो इन्होंने क्लियरली लिख दिया कि जो वैक्सीन की जो स्टोरी है वो कॉपरेशन का काम कर रही है नॉर्थ और साउथ को साथ मिलाने के लिए। लेकिन क्या प्रॉब्लम आ रही है? डिप्लोमेसी मतलब कुछ तो गलत हो रहा है इसके बारे में भी। अनफॉर्चुनेटली the increasing nationalist tendency of the democratic world during the pandemic have challenged the positive narrative of global cooperation। लेकिन कुछ नेशनलिस्ट लोग ऐसे हैं, जो नेशनलिस्ट कंट्री हैं कुछ ऐसी हैं, उन्होंने ये जो ग्लोबल कॉपरेशन का जो हमारा मुद्दा था इसको खत्म कर दिया, इसको चैलेंज कर दिया। When a country manages to secure doses of vaccine for its own citizen or residents and prioritize its own domestic market before they are made available in other country, it is known as vaccine nationalism। अब देखिए इन्होंने कितना सुंदर तरीके से वैक्सीन डिप्लोमेसी से वैक्सीन नेशनलिज्म पे पहुंच गए, बहुत प्यारा कैसे कनेक्ट करा है। अब ये वही बच्चा कनेक्ट कर पाएगा जिसने प्रॉपर एडिटोरियल रीड करे हो, जिसने प्रॉपर करंट अफेयर की क्लास ली हो, उसे पता होगा क्या होता है। तो इन्होंने बहुत अच्छा बताया वैक्सीन नेशनलिज्म क्या होता है। वो कंट्री जो वैक्सीन को सिक्योर करे अपने सिटीजन्स के लिए और प्रायोरिटाइज कर दे कि बस अपनी ही कंट्री में बिकेगी, बाहर की कंट्री में नहीं जाएगी, उसे हम बोलते हैं वैक्सीन नेशनलिज्म। समझ में आया? तो ये प्रॉपर इंट्रोडक्शन इन्होंने कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें समझाई। सबसे पहले इन्होंने नॉर्थ साउथ डिवाइड के बारे में बता दिया। उसके बाद इन्होंने ग्लोबल कॉपरेशन कैसे फेल हो रहा है क्योंकि नेशनलिस्ट टेंडेंसी इतनी बढ़ गई है। फिर तीसरा इन्होंने नेशनलिज्म को एक्सप्लेन कर दिया डिप्लोमेसी से रिलेटेड। तो ये बहुत अच्छा इन्होंने 3 पॉइंट में इंट्रोडक्शन, इतना खतरनाक इंट्रोडक्शन दिया है कि अगर कोई पढ़ेगा तो वो तो इसी में 2-4 नंबर एक्स्ट्रा दे देगा। देखिए इतना आपको लेवल का लिखना पड़ेगा तब आपका ऐसे, ये ऐसे वो है जैसे बच्चे मेरे को बोलते हैं तो मैं उनको मैक्सिमम किसी बच्चे का 20 में से 8 ही मार्क्स दे पाता हूँ, इससे ज़्यादा कोई अच्छा लिख नहीं पाता। लेकिन ये ऐसे जो लिखा गया वो इतना अच्छा है कि इसमें करीबन 13-14 नंबर तक मिलेंगे। आगे चलते हैं। ये मैंने नहीं लिखा है, मैं फिर से बता देना चाहूँगा मैंने नहीं लिखा है, मैं केवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसे। इज वैक्सीन नेशनलिज्म न्यू? अब ये बता रहे हैं कि ये नया बार है हो रही है क्या? ये जो डिप्लोमेसी हम जो चला रहे हैं ये पहली बार हुआ है? नहीं, ये पहले भी हो चुका है। पहले कब हुआ है? 2009 में जब H1N1 जो फ्लू का जो पेंडेमिक आया था, तो ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा करा था कि उसने वैक्सीन को रोक दिया था। ऑस्ट्रेलिया ऐसी कंट्री थी, उसने वैक्सीन को रोक दिया था कि हम इसको नहीं देंगे बाहर की कंपनियों में। लेकिन यूएस अलोन ऑब्टेन द राइट टू बाय 6 लाख डोजेज। लेकिन यूएस ने पता नहीं कैसे ऑस्ट्रेलिया से डील कर दी और 6 लाख डोजेज अकेला ले गया, जबकि ऑस्ट्रेलिया और किसी कंट्री को नहीं दे रहा था। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है। सच एडवांस एग्रीमेंट विल मेक द इनिशियल वैक्सीन अनअफोर्डेबल। जिससे क्या हुआ, जो गरीब तबके के लोग हैं या जिसे हम बोलते हैं कि जो हमारे डेवलपिंग नेशन है, उनके लिए जो वैक्सीन है वो अनअफोर्डेबल हो गई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो सफ़र करी, इनएसेसिबल हो गई। तो वो सारी मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है वो सफ़र करी। तो इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया वैक्सीन डिप्लोमेसी। तो इन्होंने अब ये थीम लिखा कैसे गया है, ये ऐसे आप समझ पा रहे हैं? हम जो लिखते हैं वो 2 ही तरीके से थीम लिखा जाता है, मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ। या तो हम अपना पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल इस पे लिखते हैं, या दूसरा थीम क्या होता है कि हम पास्ट बताएं, पास्ट में क्या हुआ है, प्रेजेंट में क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या होगा, इस थीम पे भी लिख सकते हैं। तो ये दूसरे थीम पे लिखा गया है कि इन्होंने पहले पास्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पास्ट में भी ऐसा हो चुका है, अब ये प्रेजेंट बताएंगे और फ्यूचर में क्या होगा ये वो भी बताएंगे। देखिए उस थीम पे लिखा गया है ऐसे। अभी हमने पास्ट की बात कर ली, ऐसे हमारा पास्ट का था। अब देखिए इंडिया, मतलब जो अभी की जो सिचुएशन है उसके बारे में अभी बता रहे हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से। इंडिया हैज डिस्प्लेड एम्पैथी टू पुअर कंट्रीज। हमने
भाई आपने सबने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि इंडिया ने इतने करोड़ वैक्सीन पुअर कंट्रीज को दी है, अपने पड़ोसी नेशंस को दी है। वही इसमें लिखना है कि इंडिया ने पुअर कंट्रीज के प्रति एम्पैथी दिखाई है। इंडिया हैज टेकन अ पोजीशन दैट अ सिग्निफिकेंट परसेंट ऑफ द अप्रूव्ड डोजेज विल बी परमिटेड फॉर एक्सपोर्ट, कि हम कुछ परसेंट जो हमारा वैक्सीन का उसे हम एक्सपोर्ट करेंगे। सबने पढ़ा है न्यूज़पेपर में, हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर न्यूज़ सब में आया, वही हमने लिख दिया है। वाइल इट्स एक्सपोर्ट टू नेबरिंग कंट्रीज विल बी अंडर ग्रांट मोड, हम ग्रांट के तौर पे दे रहे हैं। हम ऐसा नहीं है कि उनसे कुछ पैसा ले रहे हैं, नहीं, हम पैसा नहीं ले रहे, हम उन्हें ग्रांट दे रहे हैं। इनिशियल शिपमेंट ऑफ वैक्सीन टू लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, जो हमने शुरुआत में जो शिपमेंट दिया वैक्सीन का वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। इंडिया इन इट्स फर्स्ट फेज ऑफ वैक्सीन टू कवर हेल्थ केयर वर्कर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया आर हेल्पिंग अदर कंट्री ऑल्सो इन इनिशिएटिंग फेज वन ऑफ देयर वैक्सीनेशन प्रोग्राम। तो वही इसमें लिखा हुआ है कि इंडिया जो है अपने साथ साथ अपना तो पहला फेज चल रहा है, हमारा फर्स्ट फेज चल रहा है हमारा वैक्सीन का, इंडिया अपने साथ साथ जो हमारी पड़ोसी नेशन है उनको भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम के जो इनिशिएट करना है जो फेज, उसमें हेल्प कर रहा है। India approach only reinforces the need of having coordinated global effort in bringing COVID-19 under control, thus has consolidated India's name as the world pharmacy। इसी वजह से इंडिया का नाम जो है वो वर्ल्ड फार्मेसी रख दिया गया है। बहुत सुंदर बात लिखी है इन्होंने। वैसे भी आपको पता है कि इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा मेडिकल का मतलब मेडिकल के क्षेत्र में सबसे आगे, जो एकदम चीप दवाइयाँ बनाता है। तो इसी को हमने लिख दिया कि वर्ल्ड फार्मेसी की तरह निकल के आया है इंडिया का नाम। इट इज़ फर्दर इनहेंस द सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया। दो तरह की पावर होती है, एक तो हार्ड पावर। हार्ड पावर कौन सी होती है? जो हमारी मिलिट्री वगैरह होती है, मिलिट्री आर्मी, ये हमारी हार्ड पावर होती है। सॉफ्ट पावर क्या होती है? जैसे अभी हमने किसी को ग्रांट दे दी, ये जो हमारा मूवीज़ होती हैं बॉलीवुड, ये सारी जो है हमारी सॉफ्ट पावर है। तो सॉफ्ट पावर का हमने प्रदर्शन कर दिया। एंड जनरेटेड गुडविल, गुडविल हमने कमाई बाय डेवलपिंग नेशन से भी और लीस्ट डेवलप्ड नेशन से भी, क्योंकि हमने डेवलप्ड नेशन को नहीं दिया है, डेवलप्ड नेशन को दिया है लेकिन यूएस को दिया है जैसे, लेकिन हमने नहीं लिखा, हमने डेवलपिंग नेशन और लीस्ट डेवलप्ड कंट्री से बहुत ज़्यादा गुडविल कमाई है। दिस हेल्प डिस्पल द परसेप्शन अमंग नेबरहुड दैट इंडिया इज अ हीजोनोमिक एंड अ बिग ब्रदर। हमने प्रदर्शन करा बड़े भाई होने का। हमने अपने पड़ोसी नेशन को ये जता दिया कि हम बड़े भाई हैं, जब भी उनके ऊपर कोई दिक्कत आएगी तो हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह, एक रिस्पॉन्सिबल पावर की तरह शो करेंगे, एक बिग ब्रदर की तरह शो करेंगे। इन्होंने कितने प्यारे प्यारे वर्ड्स का यूज़ करा यार, रिस्पॉन्सिबल पावर, बिग ब्रदर, वर्ल्ड फार्मेसी, ये सॉफ्ट पावर, ये सारे वर्ड्स अगर आपके आंसर में होंगे तभी एक अच्छा आंसर माना जाता है। ये ऐसे है कि आप रीड कर रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कितने कि इन्होंने क्या उसमें नया लिख दिया। नया कुछ नहीं लिखा है, जो हुआ है वही लिखा है, केवल वर्ड्स देखिए, बस चूज करने का तरीका देखिए। वही हमने न्यूज़ में पढ़ा है कि इंडिया ने इतने करोड़ वैक्सीन इधर इस देश को दे दी, इंडिया ने इतने करोड़ वैक्सीन नेपाल को दे दी, बांग्लादेश को दे दी। तो ये सारे जो है वो डेवलपिंग नेशन है या लीस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं, इनको हमने दे दी ताकि हम अपनी गुडविल कमा सकें। तो ये हो गया ये वाला पैराग्राफ। अब हम थोड़ा वैक्सीन डिप्लोमेसी के बारे में लिख देते हैं कि क्या है। तो वैक्सीन डिप्लोमेसी हैज़ बिकम अ टूल टू असर्ज सम ऑफ द एंगर ओवर चाइना में स्टेप। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हम एंगर शो करें चाइना ने जो गलत स्टेप लिए हैं। हेल्पिंग शोर अप इट्स ग्लोबल स्टैंडिंग एट अ टाइम व्हेन इट हैज़ बीन अंडर प्रेशर फ्रॉम द यूएस एंड अदर। चाइना एफिशिएंसी एट होम वाज नॉट ट्रांसलेटेड इनटू इजीली ट्रम्प अब्रॉड। चाइनीज वैक्सीन हैव लोअर एफिकेसी रेट। ये सबने पता है कि चाइनीज़ की जो वैक्सीन है वो लोअर एफिकेसी रेट है। और ऑफिशियल इन ब्राज़ील जहाँ जहाँ वो वैक्सीन गई है वहाँ पे भी जिन कंट्रियों में गई है उन्होंने बताया कि या तो ये सही टाइम पे हमें वैक्सीन नहीं दे रहे हैं या इनकी वैक्सीन है वो असरदायक नहीं है। तो ऑफिशियल ब्राजील एंड टर्की हैव कंप्लेंट अबाउट डिलेस कि जो चाइना की जो वैक्सीन है वो डिले हो रही है, वो हमें दे नहीं रहे। स्टिल मेनी कंट्रीज हु हैव साइंड अप फॉर देम हैव एक्नॉलेज्ड दैट दे कुड नॉट अफोर्ड टू वेट मंथ फॉर दोज वैक्सीन। तो जिन कंट्रियों ने इन चाइना के साथ साइन कर लिया है कि हमें आपसे वैक्सीन चाहिए, वो भी बेचारे परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनके पास महीनों से कोई वैक्सीन का उपलब्धता नहीं हुई है। तो ये लिखा गया, ये सबने पढ़ा है, ऐसी बात नहीं है कि मैंने ही पढ़ा है। अगर आपने प्रॉपर ये जो न्यूज़ चैनल आते हैं टी पे, जितने भी न्यूज़ चैनल हैं हिंदी वाले, अगर आपने ये भी फॉलो करे हैं ना तो उसमें भी यही आता है कि चाइना की वैक्सीन असरदायक नहीं है, इतने प्रतिशत अच्छी है, इतने प्रतिशत बुरी है, ब्राज़ील ने करी बुराई, टर्की ने करी बुराई, तो यही सब आता है, वही सब इसमें लिख दिया है बस इंग्लिश में। आगे चलते हैं। इंडिया, अब लास्ट पैराग्राफ है कैसे हमने इसको कंक्लूड करा। अब इंडिया को क्या करना चाहिए, मतलब अब हम यहाँ फ्यूचर दिखाएंगे। हम पास्ट पे देख लिया है, हम प्रेजेंट देखा है, अब हम फ्यूचर दिखाएंगे थोड़ा सा। फ्यूचर में क्या कर सकता है अब इंडिया। इंडिया नीड्स टू बैलेंस इट्स डोमेस्टिक नीड। इंडिया को बैलेंस करना पड़ेगा जो अपने देश में जो वैक्सीन लगा रहा है वो विद डिप्लोमेटिक कमिटमेंट। कमिटमेंट क्या, जब इंडिया ने वादा कर दिया है किसी देश को कि हम आपको इतने करोड़ वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे, तो इंडिया को बैलेंस रखना पड़ेगा कि अपने लोगों को भी वैक्सीन लगाए और विदेशों में जो वैक्सीन उसे भेजनी है उसके बीच में अपने कमिटमेंट्स को पूरा करे। द वैक्सीन ड्राइव इन इंडिया
जो शुरू हुई थी वो जनवरी 2021 इज गोइंग टू बी द वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोग्राम। जनवरी 2021 में जो इंडिया का जो वैक्सीन प्रोग्राम है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोग्राम हो गया। इंडिया हैज चैलेंज्ड दैट व्हाइल इट डिस्ट्रीब्यूट द वैक्सीन टू द वर्ल्ड इट इंश्योर द मच नीडेड वैक्सीन सप्लाई टू दोज हु इंडिया हु कैन नॉट अफोर्ड इट। इंडिया ने ये जता दिया कि हम विदेशों में तो वैक्सीन देंगे ही देंगे। देखिए इन्होंने एक ही बात को दो तीन तरीके से लिख दिया कि हमें देना चाहिए, विदेशों में भी कमिटमेंट जो हमने पूरी करी है उसको पूरा करना चाहिए। फिर इन्होंने क्या लिख दिया कि हमने ये भी जता दिया कि हम विदेशों में एक्सपोर्ट तो कर ही सकते हैं, उसके साथ साथ हम अपने लोगों का भी उतना ही ख्याल कर रहे हैं। जो लोग नीडी पर्सन हैं उनको हम फ्री में, जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको भी हम वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री। आज भी अगर आप सरकारी अस्पताल में वैक्सीन लगवा रहे हैं तो वो सबके लिए मुफ्त है, कोई भी जाके लगवा सकता है। इंडिया वैक्सीन सप्लाई कुड ऑल्सो कैटर ग्रेटली टू द ग्लोबल कॉपरेशन विच इज बीइंग डन थ्रू द WHO बैक्ड कोवैक्स फैसिलिटी मैकेनिज्म। तो इंडिया को इसके साथ कोलैबोरेट करना चाहिए, जो WHO का जो कोवैक्सीन है उसके साथ। तो ये पूरा एक ऐसे था जो हमने एक पढ़ा। हो सकता है बहुत लोगों को ये थोड़ा हाई लेवल का ऐसे लगा होगा, मैं ऐसा नहीं मान सकता कि ये लो लेवल का है, अच्छा ऐसे और थोड़े इसमें अच्छे वर्ड्स। और ये मैं आप लोगों की गलती नहीं मानता, ये लोग ऐसे वही लिख सकता है जिसकी थोड़ी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हो। एक तो होता है ना कि जब मैं करंट अफेयर पढ़ाता था तो मुश्किल से 300-400-500 बच्चे रोज देखते थे, तो आप जो 500 बच्चे रोज देखें उनको एक आइडिया लग गया होगा कि मैं इतना डिटेल में क्यों पढ़ाता था आपको। और जो बच्चे टाइम पास समझते थे कि सर ये तो बकवास है, हम बाद में करंट अफेयर पढ़ लेंगे, वही जो मंथली कंपाइलेशन आता है उसके साथ। तो मंथली कंपाइलेशन हाँ मैं मानता हूँ आपको पेपर 1 में बहुत हेल्प करेगा, मैं 100% मानता हूँ। लेकिन पेपर 2 में आपकी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग जो आपने पूरे 6 महीने जो समझा है वही काम आने वाला है। ये मैंने अच्छे से आपको वर्ड्स भी समझा रखे हैं, पूरा क्या ग्रांट होता है, क्या डिफरेंस होता है। तो आप देखेंगे जिन्होंने पढ़ा है करंट अफेयर मेरे से उनको क्या फ़ायदा हो रहा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको क्या नुकसान हो रहा है। तो आप तो इतना टाइम भी नहीं बचा है कि आप लोग कर पाएँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मटेरियल दे पाऊँ। आज आप मेरे को बताएंगे आपको ऐसे कैसा लगा। ये वाला ऐसे मैंने एक आपको पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में बता दिया, अभी तक मैं अनस्ट्रक्चर्ड बताता था, आपको पॉइंट्स बताता था। आज मैंने पूरा एक ऐसे ही दिखा दिया कि कैसे लिखा जाएगा। ये करीबन 40 ऐसे हैं जो हमने PDF के फॉर्मेट में कंपाइल कर रखे हैं, जिनको चाहिए तो हमारी ऐप से ले सकते हैं। हमने 40 ऐसे ही तरीके से अच्छे ऐसे ढूंढ के जो पूछे जाएंगे वो हमने कंपाइल कर रखे हैं। कोई भी जाके हमारी ऐप से परचेज कर सकता है, जिनको टॉपिक्स पता करने हैं वो भी कर सकता है, तो बहुत ईजी है वो। ठीक है, तो टेक केयर, पढ़ते रहिए, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, मैं यही बोल सकता हूँ। और चाहें तो इसी टॉपिक पे आप मुझे अपना ऐसे भेज सकते हैं। तो मेरी ID लिख लीजिए शिवम_त्यागी_ST। अगर किसी बच्चे को लगता है कि वैक्सीन डिप्लोमेसी पे इससे अच्छा ऐसे वो लिख सकता है तो मेरे को जरूर भेजिएगा, मैं आपको चेक करके आपको बता दूंगा। ये मेरी Instagram ID है, तो आप मेरे को फॉलो भी कर सकते हैं। ऑल्सो फॉलो स्टडी फंड एंड टेलीग्राम इंस्टाग्राम सो यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट। जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, पुराने हैं वो तो बिल्कुल ही सब्सक्राइब करें। ठीक है, लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। सो टेक केयर, साइनिंग ऑफ टुडे, बाय बाय।